हेलो साहब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चलती होगी। आज हम फिर एक बार 5 जनवरी के करंट अफेयर के साथ आए हैं और 5 जनवरी का जो करंट अफेयर है उसका पहला सवाल है कि हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब वी आर गवई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर गवई हो जाएगा। इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सेवा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब बात आई कुछ नियुक्तियां की, तो कौन कौन सी नियुक्तियां हाल ही में हुई है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक जो बने हैं मकरंद रानाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो बने हैं संजय सिंह को चुना गया, लेकिन अब ये क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत जो बने हैं अमृता रायचंद को नामित किया गया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख जो बने हैं दिनेश त्रिपाठी बने हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता जो बने हैं रणधीर जायसवाल बने। इतनी नियुक्तियां आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला ऐसा हो कि हाल ही में किस राज्य के कार्डियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। कार्डियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो आंसर हो जाएगा साहब पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इस बात को याद रखेंगे। और आपको बताना है कि सेंट फोर्ट किला कहाँ स्थापित है। सेंट फोर्ट किला कहाँ है ये आप लोगों को बताना है। अगला है साहब कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, कोलकाता में। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपना क्या घोषित किया है, विश्व धरोहर घोषित किया शांति निकेतन, और इसी का क्या नाम है, विश्व भारती है। इस बात को याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला वैशाख मनाने का निर्णय लिया। पोइला वैशाख पर्व है, इसे मनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद ध्यान में रखेंगे कि बंगाल के सुंदरवन का शहद जो है इसको क्या मिला है, जीआई टैग। सुंदरवन का जो शहद है उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसके बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी के काला नुनिया चावल को क्या मिला है, जीआई टैग में। काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के तंगेल कुरुड़ को क्या मिला है, तंगेल और कुरुड़ को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का जो आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ है साहब, नई दिल्ली में हुआ है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बात आई नई दिल्ली की, तो आपको पता है कि खेलो इंडिया 2018 में जो शुरू हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जो होलोग्राम प्रतिमा है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में 100% इथेनॉल वाली कार जो पूरी दुनिया की पहली कार है वो नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर का साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। राज्यपाल ने राष्ट्र मंदिर का साझी विरासत पुस्तक साझा किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका साहब, इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा साहब केरल। केरल में अभी आपको जस्ट बताए थे कुछ दिन पहले पहला इलेक्ट्रिक नाव स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। फास्ट रिएक्टर का उद्घाटन किया, तो आंसर याद रखेंगे हम लोग साहब तमिलनाडु। आंसर याद रखेंगे तमिलनाडु, और आपको कमेंट में लिखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, इस बात को लिखना है साहब। चलिए बात आई तमिलनाडु की, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल हम लोग देख लेते। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस जो है कहाँ से मिला है, तमिलनाडु में मिला है। इसके साथ स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के सालेम सागो को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड को लॉन्च किया है और मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की क्या बनाई है, योजना बनाई है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को तमिलनाडु से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में कौन सा फेयर टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब पुनीत छतवाल।
पुनील छतवाल जो है ना फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। हाल ही में मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता कौन बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर जो हो जाएगा रूपिका ग्रोवर। रूपिका ग्रोवर आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया यूएसए का खिताब कौन जीती है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का जो खिताब जीती है रिजुली मैनी ने जीती है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीन अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड की जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिक्की वेलेडी कोले बनी है। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम की थी। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 3000 रुपया कर दिया है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो शो हो जाएगा साहब आंध्र प्रदेश। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो इसके सीएम कौन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आंध्र प्रदेश जो है ना, यहाँ पे 2-3 बांध है। एक नागार्जुन बांध है जो कृष्ण नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा श्रीशैलम इस बात को याद रखेंगे। ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश जो है ना, ये दूसरा राज्य है जो दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाली राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात आई तो याद रखेंगे भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जो 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। भाषा के आधार पर हुआ था, पहली बार गठित हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कृषि विपणन में आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जातिगत जनगणना करने वाला ये राज्य बन चुका है। मैनेजर ईस्टर्न घाट्स को विशाखापट्टनम का नया पर्यटक स्थल बनाया है। मैनेजर ईस्टर्न घाट्स जो विशाखापट्टनम में है, इसको क्या बनाया है? नया पर्यटक स्थल बनाया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो आपको पहले बताए हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि हाल ही में बताए हैं और हाल ही में वो बने हैं, इसे लेकर के लिखना है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया, ये सब लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ की पेलम खाद्य कोयला उत्पादन करने वाली सेल की पहली खुली खदान बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? वाइब्रेंट गुजरात समिति के अतिथि के रूप में आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चलिए साहब, अब अगला है सवाल है कि हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट एस्कायो में शामिल हुआ एस्कायो की स्थापना कहाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब ए एवं बी दोनों, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी होगा और कहाँ होगा? अफ्रीका में भी होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी होगा और अफ्रीका में होगा। ध्यान रखिएगा साहब। एस्कायो स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटिव हो जाता है इसका फुल फॉर्म। एस्कायो का मुख्यालय कहाँ? यूके में है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? लिक्विड मिरर काफ़ी भी आया, पूछा भी गया, उत्तराखंड में। और लीगो टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के हुगोली में स्थापित किया गया है। इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाल ही में हिम तेंदुआ यानी पैंथरा, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा अलासिया को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को घोषित जो किया है किर्गिस्तान। आपको बताना है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे 5 देश की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लें किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सादी झापारोव। घोल मछली गुजरात का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया क्योंकि गुजरात से संबंधित है। हिम तेंदुआ जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, याद रखिएगा। रिवर डॉल्फिन यूपी का राजकीय जलीय जीव बना, इस बात को ध्यान में रखना है। केसर ये हिंद अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली है, याद रखिएगा। केसर ये हिंद, ये भी है, पूछा भी गया है। नीलगिरी ताहड़ तमिलनाडु का राजकीय पशु है। संघाई ये मणिपुर का राजकीय पशु है। हंगुल ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और वारसिंघा ये अरुणाचल प्रदेश का पशु है और मध्य प्रदेश का दोनों का, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों का राजकीय पशु कौन बना है? बारहसिंघा बना है। तो आपको बताना है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साहब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा
कि हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब एमपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? एमपी। मध्य प्रदेश, तो आपको कमेंट में लिखना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का जो डेली करंट अफेयर का जो सवाल था वो समाप्त होता है। अब फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ 6 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।